गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि अभी आप देख ही रहे हो कि ये जो भी मैं आपको सीनरी दिखा रही हूँ तो गाड़ी से ही मैंने शूट की है। मतलब कि कहीं जा रहे हैं हम लोग और कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे बताती हूँ। और व्यू पहले आप देखिए, मतलब जो देखने वाली चीज़ है तो बहुत ही मस्त वाला व्यू है। बारिश लगी हुई है और जैसा आपको देख के ही लग रहा है कि फॉग फॉग बहुत ठंडा जैसा मौसम है। तो जब घर से चले थे तो तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना ठंडा वाला मौसम होने वाला है आगे। तो ठंड भी लग गई थी फिर। और ये देखिए, मतलब देख के आपको खुद ही पता चल गया होगा और ये भी थोड़ा सा पता चल गया होगा कि क्योंकि बहुत बार आप ये वाली सीनरी देख चुके हो। तो हाँ, इसी रास्ते से मतलब मेरे मायके वाली साइड ही हम जा रहे हैं। और पर हाँ, उनके घर नहीं जा रहे हैं, कहीं और ही जा रहे हैं, पर बीच में आते हैं उनके घर भी रास्ते में। तो चलिए, अच्छे अच्छे नज़ारे आपके साथ आके बहुत सारे मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छा लगेगा वीडियो, नज़ारे यहाँ के ब्यूटीफुल लगेंगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और साथ ही सब्सक्राइब का बटन, अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, तभी आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं। और इससे पहले हमने क्या क्या किया था वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये कुछ रात के क्लिप्स थे, मतलब खाना आपने देखा ही था कैसा कैसा बनाया था, तो थोड़ा बच गया था, रात को हमने वही खाया। और उसके बाद फिर ये बर्तन वगैरह क्योंकि कभी खाली नहीं हुए थे तो फिर बस अभी खाली करके ये मैं साफ़ कर रही हूँ। और मिट्ठू शानवी भी यहीं पे हैं, तो इनका अपना चला हुआ है कि मिट्ठू को रात को सोने से पहले दूध चाहिए होता है, अपना निप्पल खुद ही लेके आ जाता है। अभी तक मैंने इससे आदत नहीं छुड़वाई क्योंकि इसी से ये अच्छे से पी पाता है। और गिलास में देते हैं तो फिर ये आधा भी ख़त्म नहीं करता, इसलिए फिर मैं भी नहीं छुड़वाती कि चलो अभी बच्चा है तो पी ले। अभी 4.5 साल का हुआ ये अभी, मतलब अगस्त में जब शानवी का बर्थडे होता है तो 2.5 साल का गैप है इनका। तो बस फिर यही काम चला हुआ है मेरा भी। तो मैं बर्तन धो लेती हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पर भी गैस के आसपास का एरिया क्लीन कर लेती हूँ। अच्छी से तरह से साफ़ सफाई की हो तो फिर सुबह अपने लिए ही अच्छा रहता है कि हाँ, सब कुछ मतलब अपनी जगह पे मिल जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। फटाफट से काम चालू कर लीजिए भाई उठते ही। तो बस फिर यही काम मेरा चला हुआ था, पहले यहाँ गैस वैस का एरिया, फिर डाइनिंग टेबल पे भी बच्चों ने खूब कचर पचर की होती है तो वो सारा अभी मैं क्लीन करके फिर चले जाएंगे जी सोने। तो आपको भी गुड नाइट। ओके ओके ओके। हलवा फरस की पुडिंग फरस मिट्ठू शानू जो है मेरे साथ ही उठ गए हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि खूब चहल पहल चली हुई है सुबह सुबह ही। और ये बन रहा है जी हलवा, तो देसी घी मैंने ऐड कर दिया था और अब इसमें सूजी। भाई मिट्ठू और शानवी की चली हुई है आजकल इंग्लिश बोलने वाली क्लासेस, तो जो उन्होंने सीखा होता है तो बस ट्राई करते रहते हैं। और अच्छी आदत होती है ये कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा सा सिखाते चलेंगे तो फिर इनके लिए भी इजी हो जाता है। तो चलिए, अभी हलवे में मैंने देखिए थोड़ा सा ये किशमिश डाल दी, थोड़ा नारियल का बुरादा, और साथ में जो मैंने बताया था ना कल भी आपको, खीर में डाल दिया बादाम पाक, तो बादाम वहाँ से हो जाता है। इसके अलावा चीनी विनी सब डाल के, और सूजी जो है काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुकी है, मतलब ब्राउन कलर की हो चुकी है। तो मेरे बच्चों को ये वाला हलवा ना बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, इसे देख के आप लोग बोलते हो कि घी कम इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप थोड़ा कम ही घी इस्तेमाल करते हो तो फिर ये खिला खिला बनता है और तभी फिर बच्चों को पसंद आता है। और अगर बहुत ज़्यादा मतलब जैसे हलवे की तरह एकदम घुला हुआ सा बने तो फिर वो नहीं खाते उतने चाव से। और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ दूध। तो दूध में मलाई के साथ ही मैंने इसे ऐड कर लिया क्योंकि बच्चों को खिलाना है और थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आ जाता है इससे। और दूसरा कि ऐसे ये मलाई को ना दूध से साइड करते रहते हैं और यहाँ पे बहाने से खा लेंगे, तो फिर मैंने इकट्ठा ही डाल दिया और बस अब इसे सूखने दूंगी। या ठंडा करने के लिए हलवा नहीं, हलवा तो भी पक रहा है। दूध मम्मा, जब मैं पीना मैं बहुत अच्छी बनी है हलवे की। अरे बोल लेंगे इसको आगे आगे। जब मैं को पीना दूध तो मैं निप्पल डालूंगा और गुड गुड करके पी जाऊंगा। देखना निप्पल
अच्छा तो यहाँ पे बस फिर बहुत मशक्क़त चली हुई है कि पहले मेरी बात सुनी जाए, पहले मेरी एक की बात सुनो तो दूसरा नाराज़, दूसरे की सुनो तो पहला नाराज़। तो छोटे बच्चों के साथ ये दिक्कत हो जाती है। तो खूब लड़ाई झगड़ा यहाँ पे शोर शराबा चला हुआ है। और बस जी इसी के बीच में हमारा हलवा भी तैयार हो गया है, तो आप भी खा लीजिए हमारे साथ हलवा। वैसे बात बताऊँ ना तो बरसात के मौसम में हलवा खाने का अपना ही मज़ा है, साथ में एक चाय का गिलास मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और बस चाय भी साथ में दे दूँगी। इसके अलावा ये देखिए, ये कल ना जो हम भल्ले बना रहे थे तो उसका थोड़ा सा ये बच गया था, मतलब बहुत एक्स्ट्रा डाल दिए थे हमने, पूरे 1 किलो मैंने डाल दिए थे, तो थोड़ा सा ये बच गया था, उसी के फिर मैं ये अभी बना रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, इस तरह से हल्के ऑयल में ही। बच्चों को बहुत पसंद है। धूप भी ले आऊँगी। और ये देखो मिट्टू ने लिख दिया है यहाँ पे, इसको सुबह 12 बजे चिज्जी में चिप्स चाहिए। हाँ बस बस बैठ के खाना खाओ। ये तो मैंने बोल के बर्बादी की। जल्दी करो, देख शानू ने फिनिश कर दिया। शानू फिनिश हो गया, वेरी गुड। देख शानू, वो तो मुझे भी दिख रहा है ना, ये फिनिश करे, पहले ऐसा हो ही नहीं सकता, तभी मैं जबरदस्ती बोल रही हूँ। तो इस तरह से नाश्ता पानी हो गया और लंच के लिए मैंने दाल चावल बना करके रख दिए। उसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ, तो कहीं भी कोई भी चीज़ मतलब कैप्चर कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, तो मैंने कोई भी चीज़ कैप्चर नहीं की। और अभी हम निकल गए हैं घर से। तो बस ये थोड़ा सा सरका घाट की मार्केट आपको दिखा रही हूँ। पहले हम लोग गए थे, नीचे से हमने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, फिर उसके बाद आए बैक। तो हम लोग जा रहे हैं धर्मपुर, और चलिए आज आपको ना धर्मपुर की सैर करवाते हैं। तो ये देखिए जी, ये पहुंच गए हैं हम धर्मपुर, और ये धर्मपुर की सोन खड्ड है। और सोन खड्ड इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वाला यहाँ पर इस खड्ड में बहुत ज़्यादा सोना है। तो अब सही में है या नहीं है वो तो नहीं पता, लेकिन बोलते हैं बुजुर्ग लोग कि बहुत इसमें सोना निकलता है। रेत को कुछ पता नहीं छानते वानते कुछ इस तरह से, तो बोला निकाला है बुजुर्ग लोगों ने यहाँ से सोना। और वैज्ञानिक भी खोज करके गए हैं यहाँ, सच में बोला इस खड्ड में सोना बहुत है। तो पता नहीं, अगर मुझे भी मिल जाता तो मैं भी बहुत अमीर हो जाती पर देखिए ना, मतलब कितना ज़्यादा पानी है इस खड्ड में, देख के ही डर लग रहा था। तो मैं तो दूर से ही कर रही थी, देख रही थी, कैप्चर कर रही थी। और बीच में मतलब ये देखिए, ये शिवद्वाला का नज़ारा है बीच में। और जहाँ जहाँ पर भी, क्योंकि बारिश थोड़ा लग रही थी, और जैसे ही थोड़ा हल्की पड़ रही थी बारिश, तो उस वक्त मैं गाड़ी से बाहर करके ये ले रही थी। और हमारी गाड़ी का शीशा जो है ना, तो उसमें से अच्छे से आता नहीं है, फिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। अगर उसमें लेते हैं थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। और वैसे भी बारिश की वजह से भी फिर पानी पड़ रहा था, तो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाना था। इसलिए फिर मैं हमेशा ही क्या करती हूँ कि खिड़की से बाहर की तरफ से शूट करती हूँ, मतलब कैमरा जो मेरा फ़ोन है तो उसको बाहर से लगा करके वैसे मैं करती हूँ। तो काफ़ी अच्छा सा व्यू कैप्चर हो जाता है। और खैर देखते हैं, अभी थोड़ा सा क्लियरिटी आपको अच्छे से नहीं भी कई बारी नज़र आ पाती है, तो अगर बन पड़ता है तो जल्दी ही हम कैमरा ले लेंगे। और आप लोगों का साथ इसी तरह से बना रहा तो। और देखिए बकरी मतलब किस तरह से डर के ऊपर चढ़ गई है। और बस ये बीच बीच के कुछ क्लिप्स थे, तो वही मैंने कैप्चर किए हैं। अभी आप देख रहे होंगे तो हल्की हल्की बारिश जो है अभी भी लगी ही है। तो इस तरह का मतलब रोड वगैरह सब कुछ ठीक ही है। वैसे बरसात में आपको बात बताऊं तो कहीं भी इतने अच्छे रोड तो होंगे नहीं, कुछ गड्ढे वड्ढे तो होते ही हैं। और पतिदेव जब चलाते हैं ना गाड़ी, तो मैं क्या ही बोलूं, अच्छे से कैप्चर कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। ये तो हमेशा मुझे तो ऐसा लगता है जैसे गड्ढों के बीच से ही गाड़ी लेकर के चलते हैं, तो हो जाता है। मतलब पत्नियों को तो शिकायत ही रहती है, पति कितना भी अच्छा कर ले। और ये देखिए, ये शिवद्वाला की खड्ड है और साथ में ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो अभी आज अचानक से ही प्रोग्राम बना, तो पतिदेव जा रहे थे, मैंने सोचा मैं भी इनके साथ चली जाती हूँ। बरसात का मौसम है, भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा। और एक्चुअली ना वो गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया था, तो अपडेट करना था, तो इसलिए यहाँ कोई मैं ऑनलाइन पे कर रहा था, लेकिन ऑनलाइन पे में प्रॉब्लम आ रही थी, फेल हो रहा था, स्टेटमेंट पेमेंट फेल हो रही थी। तो मैंने कहा चल यहीं पे है, थोड़ा धर्मपुर की साइड बंदा, तो पहले अपना ही फ्रेंड है वो, तो बस उसको पैसे दे के आते हैं और रिन्यू कराना है। तो बस अब धर्मपुर पहुंचने वाले हैं हम अभी। और बाहर बारिश लगी हुई है,
ठीक ठाक, बस ज्यादा नहीं बोलना। दिखाते हैं मतलब आज आपको धर्मपुर शहर। धर्मपुर ये हमारा मंडी वाला धर्मपुर है। एक धर्मपुर देखिए सोलन में भी है और एक धर्मपुर शायद बिहार में भी है। तो आपको आज मंडी वाला धर्मपुर दिखाते हैं। तो चलिए थोड़ी सी धर्मपुर की मार्केट भी आपको दिखा देते हैं कि मतलब कैसी कैसी मार्केट है, रोड वोड कैसे हैं। तो वैसे तो ये पूरी खड़ के साथ साथ ही बसा हुआ है और बहुत टाइम पहले यहाँ पे बाढ़ भी आई थी जिसमें मतलब सब कुछ बह गया था। वो आपको पहले भी मैं किस्सा सुना चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ। और ये देखिए मतलब वैसे बात बताऊँ तो डेवलपमेंट जो है यहाँ के जो मंत्री साहब हैं उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट कर रखी है। जितनी फैसिलिटीज़ सरका घाट में भी नहीं है उससे भी ज़्यादा देखिए मुझे तो मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट लगा। तो सरका घाट से भी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिली। और बाकी अब दिल्ली में यहाँ नहीं आती तो ख़ास जानकारी तो नहीं है। और बस वापस हम यहाँ से आ गए और आपको रास्ते में देखिए ये देखिए कितना मतलब ना विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो नज़र आ रही है। सारी धुंध ही धुंध और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो चुका है इस वक्त। तो जैसे सर्दियाँ होती है ना तो बस मुझे तो यही फील हो रहा था। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे मायके की साइड में ही है, मतलब उनके घर के बाहर से ही हम लोग गए थे। तो आती बार हमने सोचा कि ये लोग नाराज़ हो जाएंगे कि बैठ के चाय तक नहीं पी और घर के बाहर से निकल के चले गए। तो बस मैं यहाँ पे हम फिर चाय पीने के लिए रुके और ये देखिए मेरा पर्स भी मिट्टी में गिर गया। तू अपने घरों जा, मेरे सानू मिठू लिया तू कर ले आएगी है तू आज मैं ही है पाई देना वीडियो अंदर भी देखा है मेरी मम्मी मुझे देखा ना दे मैं की जो आई मेरे सोए बच्चे थी ना ले। हां बच्चे जो ये सोचो कने हो तीने बोला ये यहाँ पे तो कुछ दिखाई दे रहा है बाऊ तो भी नहीं दिखाई दिया करता। कितनी नहीं दे ज्वाइनिंग और टॉर्च बार दे बस सब मेरी टॉर्च का ही सहारा था। बाऊ का दिख नहीं तू ज्वाइनिंग भी तो मेडिकल लीव पे है। मेरी कमर टूट गई है। कैसे टूटी तेरी कमर? मेरी कमर टूट गई है, हमने वेट लिफ्ट किया ज्यादा कुछ। संभल के करना चाहिए वेट लिफ्ट। और चलो इससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ कि ये देखिए ये है मेरी भाभी और मेरे लिए मक्की भून रही है बहुत बड़े साइज की, क्योंकि मुझे लगी है ठंड में बारिश में भीग के आई तो कांप गई थी, इसलिए इसने सोचा कि गर्मा गर्म मक्की खाई जाए। है भाभी? हाँ जी हाँ जी। तो बोलो थोड़ा दो शब्द बोलो कि आप अपनी ननद के लिए देखिए इतनी अपनी ननद के लिए भाई मक्की भून रही हूँ, पर ये मक्की का साइज बहुत बड़ा है। चलो आपने प्यार से दे रहे हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी हो गई। तो बस फिर चाय पानी करके हम लोग निकल आए यहाँ से। और ये लोग भी नाराज हो रहे थे कि मिट्ठू को डैडी जी को साथ में लेके नहीं आए, सबको लेके आना था। तो बरसात का मौसम है भाई, आजकल रिस्क ही रहता है, इसलिए घर पे ही अच्छे रहते हैं। और रोड भी कोई पता नहीं होता कहाँ पे क्या हो। और यही वजह थी कि मैं भी पतिदेव के साथ आई थी, अदरवाइज़ ये अकेले ही आ रहे थे कि भी मैं जल्दी से काम निपटा के आ जाऊँगा। फिर गाड़ी से भी थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, इसलिए होता है ना हमें तसल्ली नहीं होती लेडीज़ लोगों को, तो एक से भले दो, इसलिए फिर मैं भी चली गई थी इनके साथ। और बाकी व्यू आपको दिखाएं तो बस ये देखिए हल्की हल्की बारिश लगी ही है, तो साथ में धुंध ये देखिए बिल्कुल एकदम जैसे सर्दियों का टाइम है तो सर्दियों में पड़ती है ना इस तरह की धुंध, एकदम दिखाई नहीं देता कुछ भी आगे। तो बस ऐसा ऐसा व्यू है और ऐसा ऐसा नज़ारा है। तो अभी पहुंच गए हैं हम घर पे और इस तरह का रहा हमारा ये छोटा सा ट्रिप। मतलब बहुत बुरी हालत हो गई बारिश में ही, कीचड़ ही कीचड़ और उसके अलावा और कुछ नहीं। तो चलिए बस आज के ब्लॉग की करी हुई यही पेंडिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।